बिहार बताना है। अपन बिहार। बिहार। कौन सी? सबका बिहार है जी, अपना कौन सी? आगे बढ़े। जो लोग बिहार का स्पेशल, मतलब जो जैसे जो यूपी के हैं वो यूपी का स्पेशल मैप ले लीजिएगा, बिहार वाला आदमी बिहार का स्पेशल ले लीजिएगा। एटलस आ गया है दोनों का, हर स्टेट का एटलस निकाल दिए। हाँ, वो बिहार का एटलस हो गया। देखें बिहार का कोई है? लो, उसी में है वो, उसी में। इसके लिए आपको अलग से नोट्स नहीं, इसमें A to Z यहीं पे लिखा ही हुआ है, इसी पेज पे। हाँ, आपका गांव भी मिल गया इसको, चलो। इसमें सारा जानकारी यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हो सकता है, सामान्य जानकारी सब कुछ है इसके बारे में। जैसे ये गया जिला है, तो पूरे बिहार के नक्शा में गया का लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर हो जाता है। और पूरा एरिया वगैरह ये सब चीज़ गया में, जिला, मोहल्ला, वार्ड, हेंतनी सब चीज़ लिखा हुआ है। और क्या क्या जानकारी लिख गया, जिला का नाम गया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, अनुमंडल 4 है, प्रखंड 24 है, गांव 2886, फसल गेहूं, चावल, दाल, नदी, फल्गु, लीलाजन, बुद्ध नड़ी, उद्योग में सूती, पर्यटक में बोध गया है। तो ये सब जितना भी जगह है वो सारी जानकारी क्या है इसमें लिखी हुई। तो आपको मटेरियल इसमें लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कोई यूपी का है तो यूपी का स्पेशल ले लेंगे। आप में यूपी के कितने हैं लोग? यूपी स्पेशल भी आता है मैम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूपी और मध्य प्रदेश, 2-4 ठो है बस। मध्य प्रदेश से ऑनलाइन वाले लोग में तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। हाँ, बिहार का तो भरल होगा भाई। लिए वो सब एरिया का आ गया, गुजरात का आ गया, उसका गुजराती में नक्शा है। महाराष्ट्र का ला रहे हैं मराठी में, बट हमें मराठी तो पढ़ने नहीं आती है, तो अब आइडिया लगा के एक ट्रांसलेटर को बुला के बैठाना पड़ता है। बहुत जब हम दूसरे स्टेट का लिखते हैं ना किताबें, तो बहुत हो जाता है, थोड़ा सा वो होता है मैप वगैरह में। और आपको ही पता कि कितनों अच्छा से कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह ही जाता है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए आदमी को करना, बहुत मेहनत की। सबसे ज्यादा हमको मेहनत लगा तो एटलस निकालने में, 2017 से बना रहे हैं, 2017 से 6 साल लगा यहाँ पे, 6 साल। हमको जो देखता था बनाते हुए कहते क्या करते रहता है ये आदमी, नक्शा लेके कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बहुत टेंशन का काम है। और ना इसको, इससे बड़ा टेंशन का काम क्या है ना, जैसे किताब आपने लिखा उसमें कुछ नहीं जाता, टाइपराइटर को दिए, छप गया, जा काम खत्म। एटलस ऐसे नहीं हो सकता। परमिशन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा भारत सरकार के मंत्रालय के पास, और परमिशन नहीं देगा आप नहीं छाप सकते। इसका बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो जाता है। तो अब हम लोग बिहार के बारे में पढ़ते हैं, इससे पहले यूपी के बारे में पढ़ा दिए थे। वेरी पीसफुल मॉर्निंग। खूब ऐंठता है सभी सभी, कोनो कोनो गॉर्जियस मॉर्निंग। हाँ, यूपी और बिहार सटे हैं सब, समझ में आ गया कि नहीं गया? यूपी बिहार परस्पर आपस में एकदम सटे हैं सब। यहाँ पे बहुत आजे से, बहुत पहले से, यहाँ से सीता जी यहाँ मिली थी, राम जी यहाँ थे, आजे से संबंध है दोनों राज्य में। नहीं समझ? राम नेपाल, अच्छा देखिए सीता जी राजा जनकपुर के थे, बट सीता जी तो बेसिकली सीतामढ़ी की न थी। अब राजा जनक उनको लेके कहाँ अपने साम्राज्य में गए, वो अलग बात है यहाँ पे। बट सीता जी का जब भी जन्म स्थान आएगा तो क्या आएगा? सीतामढ़ी आएगा यहाँ पे।
राम जी का अयोध्या, तो आजे से संबंध है दोनों राज्य में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग यूपी के बारे में देखते हैं, हम लोग यूपी के बारे में पढ़ा दिए थे आपको। हाँ? बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ना आपको कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पूर्वांचल जो है कंप्लीटली बिहार से मैच करेगा, पश्चिम प्रदेश दिल्ली से मैच, मतलब वो यहाँ पे कल्चर ये सारी चीजें थोड़ी सी ना डेली, भाषा भी अलग हो जाएगी यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे यहाँ लोग कहेंगे हम खाना खाएंगे, मैं खाऊंगा, समझा गया कि नहीं? अलग भाषा। अब वही लखनऊ चले जाएंगे तो तहजीबों की भाषा आ जाएगी यहाँ पे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हाँ, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, तहजीब होना चाहिए यहाँ पे। पटना में आएंगे ना तो भी सॉरी बोलना बहुत कम लोग जानते हैं। गाड़ी लड़ा देगा तो कौन चीज देख रहा है, ले जाओ ना। गाड़ी लड़ा दिया, कोई जानबूझ के तो लड़ाता नहीं है। अगर कोई कह दे कि भैया सॉरी गलती से हो गया, आधा गुस्सा वहीं खत्म है। लड़ा के कौन चीज देख रहा है, तुम बुलाएगा अभी हमरा यहाँ पे। हाँ? ये जितने टुच्चा टाइप का है सब ना, इन टुच्चों के वजह से इतना गौरवशाली इतिहास रखने वाला बिहार बदनाम हो गया। और दुख की बात यह है ना कि यंग जनरेशन को उसको अच्छा लगता है। ये दिखाता है कि मानसिक पतन हो गया है बिहार का, मानसिक पतन। यहाँ इसमें किसी दूसरे को हल्ला करके कहीं पे जाके दुगरिया के चलो, ये सब चीज को शान समझता है। बहुत तकलीफ लगता है, होता है ना क्या कि जब कुआं के मेढक को लगता है कुएं भर दुनिया है, उसको समझाने वाले भी ज्यादा उस टाइप के नहीं मिलेंगे। आप देखिएगा ना ये सब चीज को, दूसरे का टांग खींचने में, कोई बेचारा अगर मुसीबत में फंस गया है तो उसको नहीं करेगा कि हेल्प करके निकाल दे, और का टांग खींच के रख देगा। बिहार के लोग में सबसे ज्यादा यूनिटी जानते हैं कहाँ देखने को मिलती है? जब ये बिहार के बाहर जाते हैं ना, और जब वहां तकलीफ होती है ना तो बड़ा मिल मिलाप के रहते हैं। वहां हम कई बार दूसरे स्टेट में हम देखे हैं, आप हम कहते इतना प्रेम मोहब्बत से तुम लोग बिहार में रहते तो आज कहाँ चला गया रहता। यहाँ क्यों आपस में एक दूसरे से द्वेष, जलन, टांग खींचना? आप कभी मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, सब एक वट के। अभी जाइए दिल्ली में छठ इतना बढ़िया से, जो मान के चलिए जो पटना आएगा, जो बिहार आएगा, जो बाहर बसे हैं लोग ना, एकदम मिलजुल के छठ मनाएगा। इतना आप कहेंगे कि ये इतना हमारे यहाँ आके काहे नहीं मिलजुल के रहता है। यहाँ तो आप लोग देखते होंगे अपन गोतिया में नहीं जमता है। बताइए, ये ललितपुर का एरिया था, यहाँ पे झील था कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत। ये जगह बोलिए झांसी, ये बोलिए दिल्ली। बताइए यूपी का कौन सा भाग हैविली इंडस्ट्रियलाइज है? पश्चिमी यूपी पूरा इंडस्ट्रियलाइज है। समझ में आ गया कि नहीं? उसका रीजन भी है लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट बहुत, एक तो लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा बड़ा लैंड मिल सकता है, और बाकी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट भी क्या करती है, लैंड रखी रहती है। सरकारी जमीन है, वहां से ले लीजिए आप। यहाँ पे सरकारी जमीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं ना जी। सरकारी जमीन में क्या कीजिए, 99 साल का लीज करा लीजिए। हमको यहाँ पे फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाइए। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सरकारी जमीन में क्या होता है ना कि जिस चीज के लिए आप लिए वही काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमें कपड़ा उद्योग डालना है, तो आप कपड़ा उद्योग डालिए। अब पता चला उसमें आप मसाला उत्पादन करने लगे तो लीज कैंसिल कर देगा। समझे ना? बस एक यही झमेला होता है। और अपनी जमीन पे कुछ और बनाइए, अगले दिन इसरो का रॉकेट छोड़ दीजिएगा, चंद्रयान 4। नहीं समझे? सरकार पकड़ लेगा, भेज देगा आपको चांद पे। यूपी समझा दिए थे, बीच में लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर। देखिए पूर्वांचल में 3 बड़े शहर बताए थे, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी। वाराणसी। बुंदेलखंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे झांसी, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज। तो ये तो कौन सा एरिया हो गया? बुंदेलखंड। बताइए अवध का एरिया बता दिए थे ना, और ये एरिया पूर्वांचल, और ये एरिया पश्चिम प्रदेश। कौन सा? पश्चिम प्रदेश। तो पॉलिटिकल रूप से उत्तर प्रदेश इसी तरह है। अब रही बात फिजिकली, भौतिक अवस्था के तौर पे, तो भौतिक अवस्था के तौर पे उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा धनी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्र था वो उत्तराखंड टूटने के बाद अलग हो गया। ये उत्तराखंड पहले किसका भाग था? टूट गया। यहाँ पर बहुत पर्यटक जगह है। आप जानते हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी में धार्मिक पर्यटक और
ये पहाड़ी माउंटेनियरिंग बहुत मायने रखता है। खनन भी बहुत ज़्यादा होता है, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लग जाते हैं। अब बच गया उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे नेचुरल मतलब जो मेन नेचुरल ब्यूटी थी कौन ले गया? उत्तराखंड लेके चला गया। अब हम भौगोलिक रूप से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश केवल एक मैदानी क्षेत्र बचेगा जहां बराबर समतल जगह है, मैदानी क्षेत्र है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? जैसे बीचों बीच में गंगा का मैदानी क्षेत्र है। कौन सा? गंगा का मैदानी क्षेत्र। और यहां आज से नहीं 5,000 साल से ही लोग बसते आ रहे हैं, क्योंकि पहले समय में मानव का बस उद्देश्य था खेती और खाना खा लो, और कुछ था ही नहीं। खेती पशुपालन, खेती और पशुपालन, ये दोनों के लिए उपजाऊ जमीन का होना जरूरी है। इसलिए आज से नहीं हजारों साल पहले से ना बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग आके बसना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ अच्छा मैदानी क्षेत्र में ना ज्यादा ठंडा पड़ेगा ना ज्यादा गर्मी पड़े। अभी उत्तराखंड जाइए ना, कश्मीर में इतना ठंड हो जाएगा ना कि आधी फसल वहां नहीं हो पाएगी, जानवर भी पूरा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये शुरू से ही ये एरिया क्या रहा है? जनसंख्या घनत्व से भरा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? खुद से सोचिए ना, कृष्ण भगवान भी यहीं, राम जी भी यहीं, इसी एरिया में पूरा लड़ाई उड़ाई हो गया। या तनिए से ऊपर जाएंगे तो यहाँ ना मिल जाएगा कुरुक्षेत्र। अच्छा अब यहाँ देखेंगे तो ये बीच में अवध का एरिया आता है, तो अवध का मैदान कौन सा मैदान? और नीचे वाला मैदान गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? ये बीचों बीच वाला गंगा का मैदान, और नीचे वाला बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यही एक प्राकृतिक समस्याओं से जूझ रहा है। बुंदेलखंड बारिश की कमी है। किसकी है? बारिश की कमी। तो अब तो आर्टिफिशियल बारिश भी कराने का प्लान है यहाँ पे। अभी देखिए दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश होने वाली है, जिससे कि प्रदूषण कम हो जाएगा। अभी अगर आप दिल्ली में उतरिएगा ना फ्लाइट से, तो जिस तरह ठंड के दिन में कोहरा कैसे होता है, उस तरह से प्रदूषण दिखेगा। हम आप लोग तो ऐसे न्यूज पे देख रहे हैं लोग ना, हम लोग तो बैठ के जजिया में देखते हैं कि जैसे हम लोग जहाज में बैठते हैं तो साइड का दिखता है ना, साइड में टेंशन दिखता है, कुछ दिख नहीं रहा तो आदमी आपस में बतिएता है। पायलट के लोग तो कि ना ओकरे नहीं दिखेगा तो दिक्कत। तो खैर आज तो इंस्ट्रूमेंट इतने टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं कि दिखे ना दिखे उतार देगा वहां पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेशन इतना हैवी लेवल का है कि उतार देगा वो, दिखे ना दिखे। लो विजुअलिटी कैट 3 200 मीटर की विजुअलिटी रहेगी, 150 मीटर तो उतार देता है वहां पे। लेकिन पोल्यूशन का लेवल इतना हाई चला गया है। जैसे ठंड में कोहरा होता है ना, इस समय कहाँ कोहरा गिर रहा है जी? नहीं, कोहरा नहीं गिरता है जी इस समय। कोहरा गिरेगा मिड दिसंबर से, एकदम कोहरा टाइप का धुंध छा जाता है यहाँ पे एकदम वहां पे। तो बुंदेलखंड की समस्या बताइए, जल समस्या। और ये है रुहेलखंड। कौन सा? रुहेलखंड। क्या नाम है? रुहेलखंड। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उत्तर प्रदेश को अगर भौगोलिक रूप से बांटेंगे तो ज्योग्राफिकली, तो ये रुहेलखंड का मैदान, ये अवध का मैदान, ये गंगा का मैदान, और नीचे बुंदेलखंड। सबसे कम उपजाऊ बुंदेलखंड। हाँ रुहेलखंड। अरे एक आध मात्रा आगे पीछे के तुम लोग खखोरने लगता है आप, नहीं समझे? चलिए फिजिकल मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश के फिजिकल मैप में देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के फिजिकल मैप में देखिए, नहीं मिला? बीचों बीच में देखिए गंगा का मैदान मिला, बीचों बीच में गंगा का मैदान मिल गया बाबू। बीचों बीच में कौन सा मिलेगा? गंगा का मैदान। और ऊपर कोना में मिलेगा रुहेलखंड, और बीच ऊपर में मिलेगा अवध का मैदान, सबसे नीचे बुंदेलखंड। गंगा का मैदानी क्षेत्र मिल गया। बाकी ना पहाड़ है ना पठार है ना कुछ है कौन चीज उत्तर प्रदेश में? इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में घूम रही है तुम। हाँ बकलो, तुमको अवध नहीं मिला? कहाँ है? कहाँ है? उसको पोत दो। ऊपर में मिलेगा, बुंदेलखंड नहीं लिखा होगा। लिखा है तो बढ़िया बात है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? बिहार में। ये हो गया आपका बिहार। बिहार में आ गए।
चलिए अब ध्यान से हम लोग समझते हैं लोग किसके बारे में, बिहार के बारे, बिहार के बारे में। बिहार जो भौगोलिक रूप से अगर आप बिहार को देखेंगे, बिहार नहीं मिला आप लोगों को, इधर बमनी लोग को, बात खत्म कर दो बमनी लोग, अब खत्म, बस ज्यादा नहीं बतियाओ। बिहार मिल गया, कहाँ है? हाँ लाइव वाले सब लोग को बिहार मिल गया। चलिए अब देखते हैं लोग, बिहार की राजधानी जहां आप लोग बैठे हुए हैं लोग, बिहार की राजधानी पटना में है। पटना में, बिहार में ना बीचों बीच में देखेंगे राजधानी क्या मिलेगा, पटना। बीचों बीच में राजधानी, बीच में नहीं, थोड़ा सा पश्चिमी साइड में ही है। समझ में आ गया कि नहीं? कौन जगह है? पटना। इधर देखिए मेरी, यहां देखेंगे राजगीर, मिल गया राजगीर। नीचे में मिलेगा राजगीर, मिल गया। वापस आइए पटना, आ गए। पाटलिपुत्रा इसका पुराना नाम था, उदयन ने इसकी स्थापना किया था, शेर शाह ने इसका नाम पटना रख दिया। शेर शाह ने इसका नाम क्या रख दिया? हाँ पटना रख दिया था शेर शाह सूरी। यहाँ पे पादरी की हवेली है, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध क्रिश्चियन मिशनरी है पादरी की हवेली, वो आपका पटना सिटी में पड़ेगा। यहाँ पे अभी उधर मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ी जाम लगेगा उधर, शुरू से एरिया जाम के लिए बदनाम है। पटना में वैसे भी बहुत जाम लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना भी नहीं है, तो पटना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बाकी पटना एक कैपिटल है, इस वजह से पुराना यहाँ पे गांधी मैदान हो जाएगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी हो जाएगा, महात्मा गांधी की प्रतिमा हो जाएगी यहाँ पर, गोल घर हो जाएगा, चिड़ियाघर, एयरपोर्ट, यही सब होगा। वो सब आप लोग को पता है? नहीं पता है? तो पटना के बारे में सब पता है आप लोग के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जगह कौन हो गया? पटना। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब पटना से हम ना यूपी की ओर बढ़ते हैं। मिलेगा आपको आरा, मिल गया आरा, भोजपुर जिला है वो। समझ में आ गया? पहले तो शाहाबाद का एरिया था, फिर उसको क्या कहेंगे? भोजपुर। आरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम कोना में जाके देखेंगे तो बक्सर, यूपी से सट के मिलेगा बक्सर, सट के मिल जाएगा बक्सर। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला से। जैसे गंगा नदी पार करेंगे ना बिहार, जैसे गंगा नदी पार करेंगे क्या हो जाएगा? बिहार, बिहार हो जाएगा। गंगा नदी पार करते ही क्या चालू हो जाएगा? बिहार चालू हो जाएगा। और बक्सर जिला, कौन जिला? बक्सर। 1764 का बक्सर का युद्ध, 1764 का कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर, बक्सर का युद्ध। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा युद्ध बाबू? बक्सर का युद्ध। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। कोई दिक्कत? इसी युद्ध में अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा कर लिए से। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत ही निर्णायक था और उन्होंने पूरे भारत पे क्या कर दिया? कब्जा कर लिया सर। बक्सर के युद्ध के बाद आरा जो जगह है, यहीं आरा जिला में एक जगह था जगदीशपुर। आरा जिला में जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था और ली ग्रांट को पराजित कर दिया था, लेकिन उनके हाथ में गोली लग गई थी, हाथ काटना पड़ा और उसके बाद कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह के बाद उनके उनके भाई को गोरखपुर जेल में रखा गया, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। देखिए आप पूरे एक सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे, कैसे लड़ पाइएगा आप? पूरे एक, वो भी ब्रिटेन सरकार। अब जैसे आप भारत सरकार से लड़ लीजिएगा, परमाणु बम रख ले, आपके घर में 4 गो लाठी आ जाता है तो चौड़ में चलने लगते हैं। किसी के घर में एगो पिस्टल आ गया था, लाइसेंस ही, पिस्टल का रेंज कितना होता है? यहां से मारेंगे लास्ट वाले को नहीं लगेगा। डिफेंसिव हथियार है ना वो सब, ज्यादा दूर थोड़े लगेगा। अब पिस्टल जाता है, बंदूक का ताकत क्या होता है? गोली। बंदूक में अपने में कोई दम थोड़े होता है, बंदूक की जितनी बड़ी गोली होगी उतना बारूद लगेगा। अब जैसे बारूद होता है यहाँ पे कारतूस, यहाँ पे होती है गोली, ये होती है गोली, ये शरीर में चला जाता है। कितना दूर जाएगा ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना बारूद रखा है। अब इतनी चूंकि गोली में इतनी सा बारूद, AK-47 में इतना बड़का गोली, ज्यादा बारूद। जहाज से जो छोड़ा जाता है वो तो और बड़ा बड़ा होता है, वहां पे उसका गोली जो होता है ना,
जो भुट्टा होता है ना बाल, उस साइज का गोली रहता है जॉर्जिया में हेलीकॉप्टर में जो मारता है सो और खतरनाक होता है। तो बंदूक खतरनाक नहीं, गोली के पीछे जो कार्टेज लगा हुआ है ना, वो कितना ज्यादा भरा है उसी हिसाब से आगे जाएगा। जैसे दिवाली में आप रॉकेट खरीद के लाते हैं, रॉकेट आप बता देंगे कि जितना उसमें बारूद ज्यादा उतने दूर तक जाएगा। बस जिस सिद्धांत पे आपका रॉकेट जाता है उसी सिद्धांत पे आपका कहाँ जाता है गोली। बाकी बंदूक का काम बस एक सिंपल सा है, चिंगारी पैदा कर देना, मात्र ठंड से पिछवा के चिंगारी पैदा कर देता है। नहीं तो पलीता मारना पड़ता बंदूक में। रुक तोरा बताई तो हम बंदूक लिया हो माचिस में, यहाँ बंदूक आदमी फंसा था, माचिस जलाता, तोरा बताई तो हाँ भले लो पलीता हो, केकरा मारना है जी, निकल गया। तो बंदूक का काम है बस पीछे क्या करना है, चिंगारी पैदा करना, और उसके नली का काम है रास्ता दिखाना। नली का काम है रास्ता दिखाना, अब बंदूक का काम है चिंगारी पैदा। बाकी सारा काम कौन कर लेता है, गोली। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को ये लगता था नहीं कि बंदूक में इतना दम होता है ना कि गोली को वो ढकेलता है। बाद में पता चला ये कड़िया नहीं, कौन चीज ढकेल पाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। अगर किसी के बंदूक चाहते हैं कि काम ना करे तो उसकी गोली ले लीजिए, बंदूक की गोली, और गर्म पानी में उबाल दीजिए। गर्म पानी में जैसे उबालेंगे ना तो उसका बारूद महरा जाएगा। अब मारेगा ठन ठन आवाज करेगा, गोलियां पे मारेगा, चिंगारी नहीं निकलेगा, ठन चिंगारी निकलेगा, बारूद क्या है, महरा गया है, टन टन बोलेगा, ठन ठन हो गया, बंदूक का पावर खत्म। नहीं समझ आ गया। बाकी ताम झाम लटकाने वाला तो बट तो ये वो भाई, जितना बड़ा गोली उतना बड़ा संभालने वाला भी जगह चाहिए होगा। नहीं समझ आया। सारा पावर किसका चलता है, गोली के पीछे जो बारूद है वहां पे। अब वही क्या करिए, महरा जाए। समझ आ गया कि नहीं यहाँ पे। हाँ, एयर गन का रेंज कितना रहता है, इतनी चुकी तो गोली भराता है उसमें, छर्रा। एयर गन में रहता कौन चीज है, छर्रा रहता है। अरे वो गुब्बारवा नहीं मेला में फोड़ा है ये ना देखते हैं, मेथी भर देता है एगो, मुंह में मेथी रख देता। कितना रुपया का गोली चलाएंगे, 5 रुपया का 10 को गोली। बंदूकवा तोड़ेगा, भर देगा, ले देगा, लीजिए मारिए यहाँ पे धाम, या फूट लो कि ना फूट लो। नहीं, वो गुब्बारा छोट 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 फूटल गुब्बारा टांगे रहता है सर, वो वही बंदूकवा का कर रहा है। अरे दादा हो दादा, तू वही उड़ाओ, तू चिड़िया उड़ाओ तू। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना। बंदूक पावरफुल होता है जी। हाँ, बारूद होता है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। ये बहुत सब कारगर टेक्नोलॉजी है। जब हम लोग किसी ऐसे एरिया में चाहते हैं जहां हथियार लूटा जाए, जैसे मान के चलिए नक्सल वगैरह हथियार लूट लेते हैं, या नक्सली जहां से हथियार खरीदते हैं, या फिर जैसे भारत की जो समस्या इंसर्जेंसी है, जैसे पूर्वोत्तर भारत में हो गया इंसर्जेंसी, या फिर आपका नक्सल समस्या हो गया कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं से गोली खरीदते हैं। तो भारत सरकार को भी उन गोलियों को ऐसे ही बेचना चाहिए। गोली है, गर्म पानी में खौलाएंगे, ठंडा कर देंगे, पता कौन चीज चलेगा कि अंदर का महरा गया है। अब वो निकलेगा, सारा गोली में ऐसे नहीं करना है, 50% नकली 50% धर 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 मारेगा, गोली खत्म हो गया, रुक बताते हैं तुमको, मैगजीन चेंज कर, ले टन 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 टन। गद्दारी हो गया मेरे साथ। गोली खत्म ना तो बंदूक बोझ हो जाता है, गोली खत्म तो बंदूक बोझ बन जाता है। समझ आ गया कि ना गया यहाँ पे, नहीं समझे। हम लोग कभी कभी सब चीजों को उनको बोलते रहते कि सर ऐसा कीजिए वैसा किया जाए यहाँ पर, लेकिन भी तो जाता यार ये मास्टर है कि कौन सी है यार ये। फिर देखते हैं कि कोई खास रिस्पांस नहीं लिया जाता था, हमको बहुत तकलीफ होता था। बाद में समझाएं कि हम क्यों कहने जाए उन लोगों से, आप लोग को भी पढ़ा के वहां पहुंचा देंगे कि आप खुद कर दीजिएगा, डिसीजन ले लीजिएगा। हम समझ में आ गया कि नहीं गया। मार लड़ रहे हैं गोली यहाँ पे, 50% अगर हम नकली गोली सप्लाई करा दें, आधा तो काम वैसे ही हो गया, बाकी 50% को इंडियन आर्मी सुता देगी यहाँ से, काम खत्म। पानी में, गर्म पानी में भी नहीं, गर्म पानी में जल्दी हो जाता है थोड़ा सा, ठंडा पानी में भी भिगा सकते हैं, जाता है कौन चीज उसमें, खत्म।
अच्छा इससे क्या होगा ना, 50% में देंगे ना तो बाकी बचल 50% में उनको भरोसे नहीं होगा। तो गोली चलाना होगा ना कि भाई चल तो कि ना चल तो, रुको तन चला के देखती, धाए तले हल्ला हो जाएगा, किधर छुपा है रे नहीं समझे, उसको 100% भरोसा ही नहीं है, निकल के खुलेआम मार नहीं सकता है, मारने जाएगा टन 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 टन, पहले एगो साइड में चला के टेक करता टन, हाँ चल रहा है, तले हल्ला हो जाएगा, चला उन्हें तरतरा देगा, लो चलाओ तो जाओ, ना चलाओ तो जाओ, जाना है न घर का न घर, बाद में हथियार फेंक देगा सब, देखो यहां से हम घोड़ा पे लड़ेंगे, ला भाला से लड़ेंगे, भाला कभी फेल नहीं होता है। आगे बढ़ जाएं, लड़ाई हमेशा याद रखिएगा दिमाग से जीती जाती है, क्योंकि ना दिमाग खत्म नहीं होता है, कितनों बंदूक बने उसका गोली अभी खत्म होगा या तो कुछ देर बाद खत्म हो, लेकिन दिमाग लगा के लड़िएगा कभी गोली खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए माइंड गेम चलना पड़ेगा। आप ये बात क्यों नहीं बताते, आपको क्या लगता है नहीं बताए होंगे, बहुत बताए होंगे आप, समझा कि नहीं, कई को तो बताया तो ऊपर सुन लिया सब, मतलब बोलिए सुन लिया सब, बताइए इनका काम है पढ़ाना, आप लोग को ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो सुन नहीं सुन लेगा सब, बोली सुन लिया सब यहाँ पे, ये सब डिसीजन लीजिए आप लोग, अब चिढ़ गया सब, बहुत ही मतलब कुछ कुछ लोग हम लोग सच बोल देते हैं, बहुत लोग को खराब लग जाता है, चिढ़ जाता है सब, तो फिर चिढ़ के क्या करेंगे हम, कौआ के सरपले गाय बीमार पड़ेगी, आप लोग हैं ना जी, बस हमको कोई जरूरत नहीं है चिड़े उड़े लेकर, तो ये हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की क्या हो गई, बहुत बड़ी जीत हो गई, अंग्रेजों की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। अंग्रेज गोली को बारूद मेहराने से बचाना जरूरी है, इसलिए ना अंग्रेज भी थे सब ना, तो गोली जब ले आते थे सब तो उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगा देते थे ताकि मेहराए नहीं, तो मेहरा जाएगा ना तो भड़कबे नहीं करेगा। बंदूक मतलब कोई लाठी, आपको कानूनी बात बताते हैं, अगर बंदूक को आर्म्स मजिस्ट्रेट लिख दिया कि बंदूक खराब है तो उसको लाठी कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपके घर से राइफल मिला और गया आर्म्स मजिस्ट्रेट के पास, उसने लिखा कि बंदूक चलने की योग्य नहीं है तो उसको लाठी कंसीडर किया जाएगा। कौन सी काम का बंदूक वहां पे, वो लाठी कंसीडर किया जाएगा। बक्सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप गन चला लेते हैं, कभी मतलब हमारे बचपन का जितना फोटो होगा ना 1 से 2 साल के बीच का, सब में हमारे पास एक बंदूक, कचकड़ा वाला बंदूक होता है ना, बचपन से हमारा वही चीज का शौक था यहाँ पे, हमको क्या जाना है बंदूक, लेकिन अब क्या चलिएगा, कलम चला रहे हैं, बाद में पता चला ये उससे ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, भारत सरकार से भी कहिएगा, आप लोग जाइएगा तो गोली बारूद सब मेहरा के भेज दीजिएगा आतंकवादियों को, चलाओ सोचा तो नहीं। यहाँ पर और भी एगो तरीका है, पता है क्या जी, इससे खतरनाक, जैसे बंदूक की गोली होती है ना, और जो बंदूक की नली होती है, बंदूक की नली होती है, ये एकदम सेम साइज की होती है, अगर ढीला हो गया ना तो गोलियां गिर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये गोली को अगर थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया जाए तो नली से बाहर नहीं निकलेगा, बंदूक में फट जाएगा। चलाएंगे धाम से ना, तो निकलने का जगह होना चाहिए ना, गोलियां का साइज तनी सा बढ़ा दीजिए, कुछ नाप के थोड़े ना गोली नापता है इसे, तनी सा साइज बढ़ा दीजिए, चलाएगा तो उसी में फट जाएगा, बंदूक में फट जाएगा, हाथे होते उधिया जाएगा उसका। जैसे गोली आप रॉकेट छोड़े और हाथे में फट गया तो आधा मेहराइल आधा का साइज बड़, अब यकीन मानिए उसको गोली खरीदने में कभी भरोसा ही नहीं हो गया यार ये क्या बेच रहा है यहाँ से। इससे पहले कहां कहां से गोली खरीदता है ये पूरा भली भांति पता हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही नकली उतार दीजिएगा तो अपना एक दिया बताएगा नहीं कहां से गोली खरीदते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डीलर के ऊपर डीलर, और वहीं से नकली सप्लाई चालू। हम कहे मारेंगे तुमको, खुद मरेगा तुम, नहीं समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझदार हैं, अधिकारी बनिएगा तो ये सब काम कीजिएगा, तब हम आप लोग को समझाएंगे। पटना ये बक्सर हो गया, इधर देखेंगे कैमूर, मिला भभुआ, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? भभुआ।
ग्रीन सिटी ऑफ बिहार भभुआ, क्योंकि वो जंगल एरिया है। ये एरिया क्या है? जंगल है। और यहाँ विंध्याचल पर्वत है। देखो बाबू ध्यान से मेरी ओर देखिए, यहां देखिए ध्यान से, ये पर्वत कौन सा है? विंध्याचल। कौन सा? विंध्याचल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विंध्याचल पर्वत कहां से आ रहा है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पहाड़ भी है और जंगल भी है यहाँ पर। तो बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? भभुआ। ग्रीन सिटी ऑफ बिहार, ग्रीन सिटी ऑफ बिहार भभुआ। मिल गया। अब इधर देखेंगे सासाराम। मिल गया सासाराम। सासाराम शेर सासुरी का मकबरा, सासाराम शेर सासुरी का मकबरा। बिहार में पर्यटन का बहुत अच्छी संभावना है। सासाराम में पहाड़ी है, झरना है, कुंड है, शेर सासुरी का मकबरा है। वो मकबरा में जाएंगे ना, उसके तालाब में काई जमल है, हरियर हो गया है पानी, उसका हरा हो गया है। जो लोग आप में सासाराम का होंगे ना आप में, तो उन लोग को पता होगा शेर सासुरी के मकबरा के चारों ओर क्या लगा? काई जमल है, हरियर हो गया है पानी। हाँ, मछली मारता है उसमें। हाँ, तो हाँ आप वहीं गए हैं, बताओ उतना अच्छा से उसको डेकोरेट किया गया फिलहाल में। ए गधा कहीं कहा कर रहा है कि सर वहां फोटो खिंचवाने पे फोटो अच्छा आता है। आप खुद सोचिए, पटना का नाम शेर सासुरी ने रखा, रुपया शेर सासुरी ने चलाया था। रुपया किसने चालू किया? शेर सासुरी ने चालू किया। बिहार का था यहाँ पे। यही अगर किसी और स्टेट का शासक रहता तो चिल्ला चिल्ला के बोला जाता, हमारे यहाँ का शासक ने रुपया चालू किया, रुपया चालू। शेर सासुरी ने क्या चालू किया था? रुपया चालू किया। दाम उसी ने चालू किया था। असर भी रुपया, दाम, न्याय व्यवस्था इतनी प्रसिद्ध थी कि कहा जाता था कि रात को 2 बजे कोई महिला अपने सर पे सोना लेके जा सकती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसका सोना छीन सके। लेकिन अभी कोई बोल भी नहीं करता है उसके बारे में। आगे बढ़े। अरे शेर सासुरी तो छोट शासक था। बिहार के आदमी अशोक के बारे में नहीं कहता है कि हमारा अशोक ऐसा था, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या बोलेगा यहाँ पर? नहीं समझ आएगा। राम जी के लिए जब मंदिर भव्य बना कि नहीं, कोई बोला कि सीतामढ़ी के लिए वहां पे सीतामढ़ी में भी बना? नहीं। अरे कितना है, लेकिन क्या उतना है? हाँ, मतलब देखिए आप समझिए, जितना हम लोग का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, आप खुद से सोच के देखिए। राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अशोक को मिलाइए तो मिलाइए। उनका साम्राज्य अशोक के अंडर में आता था। महाराणा प्रताप का साम्राज्य अशोक के अंडर में आता था। वर्तमान साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान तक था, वहां पे राजस्थान बीच में ना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन उन लोगों ने अपने इतिहास को बचा के रखा। हम लोग भटक गए लोग यहाँ पे। इसके बाद यहां से एक सोन नदी निकलेगी और इसके आगे देखें औरंगाबाद। मिल गया औरंगाबाद। औरंगाबाद देखो महाराष्ट्र में भी है, औरंगाबाद बिहार में भी है। ज्यादा फेमस औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ा है वो इसकी तुलना में। औरंगाबाद में कौन सा फैक्ट्री है? सीमेंट फैक्ट्री। आप औरंगाबाद के हैं? सीमेंट फैक्ट्री ओबरा में, ओबरा के आगे सीमेंट फैक्ट्री। कहीं से आगे जाएंगे तो सीमेंट कर रहे हैं, सीमेंट, हाँ सीमेंट ही है। सीमेंट आगे जाएगा छड़ के लिए वहां पे। और देखिए आगे बढ़ते हैं, छड़ वगैरह के लिए बिहार में नहीं, झारखंड में जाना पड़ेगा। लॉयस्क वहीं है वहां पे, तो इसके नीचे है ना यहाँ पे छड़। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। सीमेंट कारखाना औरंगाबाद। छठ के लिए जो सबसे प्रमुख जो छठ हुआ वो कहां से हुआ? औरंगाबाद से। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है, जगह का नाम है देव, जगह का नाम है देव। तो छठ में सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी मंदिर में होगा ना, सूर्य मंदिर देव। छठ में जो जाएंगे ना वहां पे चपा जाइएगा जी, बहुत भीड़ होगा यहाँ पे। वहीं से नहीं स्टार्ट हुआ था? वहीं से क्या हो गया था? स्टार्टिंग ओरिजिन वहीं से था। तो बताइए सूर्य मंदिर कहाँ है? देव, औरंगाबाद के देव। सीधा देव बोलो, सूर्य मंदिर देव। सीमेंट कारखाना औरंगाबाद, सीमेंट कारखाना। बताइए इसके नीचे से कौन सी नदी जा रही है? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी, सोन नदी यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, वहां पे डालमिया नगर मिलेगा आपको। मिला? ध्यान से पढ़िए। औरंगाबाद से पहले आपको मिलेगा डालमिया नगर। वहां एक और जगह मिलेगा डेहरी। मिल गया? डेहरी मिल गया, डालमिया नगर मिल गया।
ये सब जगह इंडस्ट्रीज थे सब यहाँ पे। और यहाँ पे सोन नदी पे पुल बनाया गया ना, तो बिहार का आदमी रख दिया। डेहरी पे, डेहरी जगह देखिए, ध्यान से देखिए, मिला डेहरी, डेहरी के वो पार देखिए सोन, नहीं मिला, सोन नगर नहीं मिला, मिल गया। मेरी ओर ध्यान दो, डेहरी से चलता था सोन नगर, बकलो लोग इधर ध्यान दो, डेहरी से जब डेहरी नदी के उस पार डेहरी, एक और सोन, तो एक और डेहरी एक और सोन, तो लोग नाव से जाते थे। बाद में जब पुल हो गया तो अंग्रेजी का आविष्कार हुआ, कहा कि देखो ऊपर ऊपर जाने का मतलब था ऑन, और नीचे नीचे इन, ऊपर ऊपर ऑन, तो डेहरी ऑन सोन, पुल बन गया। तो क्या हो गया, डेहरी ऑन सोन। हम लोग का अंग्रेजी खराब है जी। डेहरी ऑन सोन, तो वहां का एरिया, यहां बिहार का बहुत ही हैविली इंडस्ट्रियलाइज जोन था, ये बहुत हैविली इंडस्ट्रियलाइज जोन था। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कारखाने थे, झूला कंपनी का कारखाना था, यहाँ डालडा वगैरह बनता था। कारखाने में एयर स्ट्रिप था, सोचिए छोटी जहाजें उतर जाती थी, जो चार्टर्ड प्लेन होती है ना, सेस्ना, सेस्ना जो दिया छोटकी अगवा, सेस्ना हो गया, चार्टर्ड प्लेन हो गया। इतना हैविली इंडस्ट्रियलाइज एरिया था यहाँ पर। झारखंड से जो कोयला आता था, उस कोयला का डंपिंग जोन था यहाँ पर, यहाँ ले आके डंप होता था, और जो भी ट्रेनें जाती थी गया औरंगाबाद रूट होके, मुगल सराय होके, यहीं से जाती थी। और यहाँ एरिया में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि खेती लायक उतनी देखिए जमीन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप क्या कीजिएगा, आप बताइए, कोई जमीन बहुत उपजाऊ है, वहां आप फैक्ट्री लगा दीजिएगा, बेवकूफी है ना, क्योंकि आप कुछ कमाने के लिए कुछ कमा दिए। तो खेती के लिए जमीन दो चीज का होना चाहिए, जमीन सस्ती हो और बहुत ज्यादा उपजाऊ ना हो, क्योंकि यूपी बिहार में कहीं उपजाऊ कुछ ना कुछ निकल जाए। तो ये एरिया पथरीला भी था, फैक्ट्री के लिए क्या था, परफेक्ट था यहाँ पर। लेकिन इस ये मेन रूट पे भी था, और आपको पढ़ा दिए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरात में पढ़ा दिए हैं कि नहीं। तो एक शाखा इसका पूरब में भी जा रहा है, जो यहीं से जा रहा है सासाराम रोहतास से होके, जिसे हम सूखा बंदरगाह कहते हैं, ड्राई पोर्ट। क्योंकि बंदरगाह में भी क्या होता है, आप कंटेनर में सामान लोड कर देते हैं, यहां भी लोड कर दीजिए, समुद्र की जरूरत ही खत्म हो गई। लेकिन यहां की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया लोग, यहां के यूनियन बाज नेता सब, यूनियन बाज नेता सब। यहाँ पे 10 गो मजदूर को इकट्ठा करेगा सब, हमारी मांग, स्ट्राइक पे है, क्या है, स्ट्राइक पे है, स्ट्राइक पे सैलरी लेगा, काम नहीं करेगा, स्ट्राइक पे सैलरी लेगा, नहीं स्ट्राइक नहीं दीजिएगा, 1 महीना और स्ट्राइक। अब फैक्ट्री को मेन कंपटीटर से फाइट करना होता है। अब आप सपोज कीजिए कि इस सीजन में, किसी एक सीजन में फैक्ट्री का उत्पादन हो रहा है, और उसके मजदूर सब 2 महीना स्ट्राइक पे चले गए, क्या प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ क्लास चल रहा है, जितना स्टाफ है सब स्ट्राइक पे चल जाए, सब क्लास चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन दिक्कत आप लोग को होना पड़ेगा, हम लोग को दिक्कत होगा, यहाँ पे स्ट्राइक पे चल जाएगा सब। नहीं, क्लास चल जाएगा, हम खुद चला लेते हैं, हम खुद चला लेते हैं यहाँ पे, काय जी। लॉकडाउन में हम घर से ही क्लास लिए थे, आने के बाद हम लोग एक आदमी को बता दिए, अब बाकी ये लोग सबको बता दिया यहाँ पे, बट उतना स्मूथ नहीं चलेगा, समझ आ गया कि नहीं आएगा। लेकिन सोचिए कभी भी ना किसी भी इंडस्ट्रीज को, या किसी भी परिवार हो गया, या कुछ भी चीज हो गया, सब मिलजुल के ही चला सकते हैं। जब आपस में कंपटीशन चालू हो जाएगा ना, तो बहुत खराब हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत, इंटरनल कंपटीशन है। तो ये एरिया किसकी वजह से तबाह हुआ, यूनियनबाजी की वजह से। अब कोई फैक्ट्री वाला आता था ना, यूनियनबाज उसको ना, मतलब फैक्ट्री का मैनेजर है, उसको यूनियन वाला के कहेगा ऐसे होना चाहिए, उसको खराब लगेगा कि नहीं लगे। चाहे थोड़ा गुजरात में यूनियनबाजी बिना मतलब दिखा क्या है, तो किसका बज रहा है मोबाइल, मोबाइल नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। तो यूनियन बहुत अच्छी चीज नहीं है, कुछ चीजों में यूनियन ठीक है, जैसे मान के चलिए कि सैलरी टाइम से नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम सही नहीं है यहाँ पे, हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, या फिर खाना और पानी शुद्ध नहीं है,
तो कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए कि आपका यूनियन इस पर बात कर सकता है, बिना मतलब किसी चीज पे। जाके देखिए ना, यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। रेलवे में देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट में किस चीज की कमी है? एक को सीट खाली जाता है। एक बात बताइए, कोई दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है, कैसे कमाता है? जैसे कोई समोसा बेच रहा है, उसका सारा समोसा बिक गया, मतलब वो प्रॉफिट में होना चाहिए। दूसरा क्या तरीका है? कोई जहाज कंपनी है, उसके पूरे सीट पे लोग भर के जा रहे हैं, जहाज किस में आना चाहिए? प्रॉफिट में। तो रेलवे में भी क्या है, पूरी टिकट बिक जाए, प्रॉफिट में आना चाहिए। आया है प्रॉफिट में? इसका जितना टिकट है उससे डबल ही वेटिंग में जाता है। नहीं समझ में आ गया? स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तभी लॉस में है। पानी उनी बेचता है, उसमें खाना पीना बेचता है, तब वो लॉस में है। बार बार पोस्टर चिपका के प्रचार के लिए ऊपर पैसा लेता है, तब वो तभी किसमें है? लॉस में है। सब चीज ओकले के बाद वो लॉस में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और अभी 2.5 से 3 लाख वैकेंसी क्या है? खाली है। 2.5 से 3 लाख वैकेंसी क्या अभी खाली रखी गई है यहाँ पर। फिर भी यहाँ पे तो ये एरिया बिहार का बहुत डेवलप एरिया था। हाँ, किस चीज का? रेलवे में घाटा अभी बहुत अंदर की बात है, तुम नहीं समझोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बहुत सब चीज हो जाता है। यहाँ पे जानबूझ के चीजें खराब होती हैं। जैसे कोई कंपनी है, मोटर सप्लाई कर रही है, अब छोड़ दो तुम लोग, ये सब नहीं समझो। मान के चलो कोई कंपनी सप्लाई कर रही है सामान, अगर ज्यादा दिन चल गया उसको फायदा होगा? तो ये खराब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 तरह से खराब हो सकता है, चलते चलते खराब हो जाए, या तो कोई खराब कर दे। समझ गए? नहीं समझे? जैसे मान के चलिए हमारा क्लास चल रहा है, अगर टीवी खराब हो जाए तो हमको दूसरा खरीदना पड़ेगा ना। ये सब फोड़ दे, सब दूसरा आएगा। और जहां से टीवी आ रहा है वहां से अगर ये सब सेटिंग कर ले सब, तो हर 2 महीना पे एगो टीवी फूटेगा। लेकिन फूट गया टीवी तो ये लोग काम क्लास लगा देंगे। नहीं समझ में आ गया? फूटना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो एरिया समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम लोग क्लास के लिए हम समझते हैं। अगला देखिए भाऊ, दिवाली दशहरा सब चीज की छुट्टी है, तो इस वजह से दशहरा तो हो गया, दिवाली और छठ। इसको बड़ा कर दो जी। यहाँ देखो भाई, लिखाएगा किस से लिखा जाएगा? ये क्या हो रहा है जी? ये कहाँ का? नवंबर का है? हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा? 27 मंडे को। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। अगला क्लास कब करेंगे? मंडे को। चलिए चलिए जाइए आप लोग, खुश रहिए भाव।